नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आपको बताते चले कि यहां पर मलाज खंड भारतीय स्टेट बैंक के काउंटर पर बैठे कैशियर और कर्मचारी आराम से अपने चेयर में बैठे रहते हैं। काउंटर के सामने बैंक के काम से आई हुई जनता कई घंटे खड़े रहते हैं और परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहां कर्मचारियों का इसका होश तक नहीं होता। अधिकांश कर्मचारी मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं, जिससे छोटे छोटे काम के लिए बैंक में आई हुई जनता को कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। क्षेत्र की जनता से प्रशासन से गुहार लगाई गई है और अपने कार्य के प्रति गैर जिम्मेदारी बरतने वाले भारतीय स्टेट बैंक और मलाज खंड के कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर जल्द सुधार करवाया जाए, इसके लिए लगातार ग्रामीणों के द्वारा गुहार लगाई गई है। तो देखिए, यहाँ पर सरकारी जो बैंक कर्मचारी हैं उनके कामकाज को लेकर यहाँ पर ग्रामीण जो है वो काफ़ी परेशान है। दरअसल जो कैशियर हैं वो आराम फरमाते हैं और जिससे जो ग्रामीण यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर आते हैं और कैश के काम को लेकर जो आते हैं बैंक में, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार इसकी शिकायत जो है उन्होंने प्रशासन से लगाई है कि ताकि इस समस्या को जल्द से जल्द सुधारा जाए, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है वो सिर्फ आराम फरमाते हैं और कामकाज जो है वो काफ़ी ढिलाई से यहाँ पर किया जा रहा है। सिंगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोनरा बाजार में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया गया है कि गोनरा में पुलिस चौकी होने के बावजूद भी शराब भट्टी से दिन दहाड़े लोग बाइक पर भारी मात्रा में शराब लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के किराना दुकानों पर सप्लाई करते हैं। लोगों ने बताया कि अवैध नशा तस्करी में लगे लोग बेहिचक दिन दहाड़े शराब तस्करी में लगे हुए हैं। लोगों ने पुलिस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा इन नशा तस्करों से बड़ी रकम वसूली जाती है और जिसे लेकर अवैध नशा तस्कर दिन दहाड़े शराब की तस्करी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, सिंगरौली से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर शराबों की तस्करी जो है वो काफ़ी यहां पर ज़ोरों शोरों से चल रही है। यहां पर शराब जो है वो लेकर और दुकानों पर भी इसकी बिक्री की जा रही है, इसकी तस्करी की जा रही है, जिसके बाद यहां पर पुलिस प्रशासन का खौफ जो है इन तस्करों के जहन में बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से ये बेखौफ होकर ये तस्करी के जो अवैध शराब की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यहाँ पर तस्करी होती है और यहीं पर पुलिस चौकी होने के बावजूद भी पुलिस जो है उसको कानों कान इसकी खबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के इस कार्यशैली पे भी काफ़ी एक बहुत बड़ा सवाल जो है उठता हुआ नज़र आ रहा है। जो बात आप सवाल उठा रहे हैं बात सच है, जो कि हमारे यहाँ कई पिकअप ऐसे हैं कि 100 से प्लस अंदर से लेके बाहर तक लटके हुए रहते हैं और ये पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं हो पा रहा है। और इसमें काफ़ी मतलब बहुत हादसे भी हो रहे हैं, पलट जा रही है पिकअप, हादसे हुए भी हैं, लेकिन ये पुलिस वाले एंट्री लेते हुए इन वाहनों को नहीं रोक पा रहे हैं। बड़ी समस्या है और काफ़ी समस्या हो रही है, इसकी रुकावट होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। सख्त प्रशासन को देखना चाहिए। इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे, पुलिस प्रशासन जो पैसा लेके एंट्री लेके चलवा रहे हैं। खबर गंधौरपुरी से है, जहां ग्राम पंचायत टुंगनी और इसी पंचायत के गांव साधु खेड़ी में पिछले 1.5 साल से पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है। पूरे गांव में हर घर नल कनेक्शन भी किए गए, लेकिन फिर भी नल में जल एक बूंद भी नहीं आया। अब भी लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है और पीएचई विभाग की उदासीनता के चलते ग्रामीणों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। और अब पीएचई की एसडीओ से लेकर इंजीनियर, ठेकेदार सब के सब दिखावे में ही लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पीएचई के एसडीओ का समस्याओं से अवगत करवाया गया है, फिर भी इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर ग्रामीण जो है लोग जो है वो बूंद बूंद के पानी के लिए तरस रहे हैं और यहाँ पर नल कनेक्शन जो है वो लगाया गया है, लेकिन अभी भी घरों में पानी जो है एक बूंद नहीं यहाँ पर पहुँचा है। लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है और यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो काफ़ी 2-2 किलोमीटर दूर जाके पानी जो है वो लेकर आ रहे हैं और इस समस्या से काफ़ी ग्रामीण परेशान है। उन्होंने प्रशासन को इससे अवगत भी करवाया है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर प्रशासन जो है वो बेसुध होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल इस समस्या पर ध्यान दिया नहीं जा रहा। ग्राम पंचायत साधुखेड़ी में क्या समस्या है नल जल योजना में? ग्राम पंचायत टूमनी के ग्राम साधुखेड़ी में जो टैंक में मोटर है वो पानी लीकेज है। अभी 4 दिन से शिकायत पे शिकायत हो रही है, पर वहाँ से कोई ठेकेदार आने के लिए कोई आ नहीं रहा है, ना उसको वो कर रहा है और उसको हैंड ओवर के लिए दबाव डाले कि हैंड ओवर कर लो। जो अव्यवस्थित जगह पड़ी है वो पड़ी है। मोटर जो बोर में मोटर है वो बहुत कम पानी दे रही है। ये दबाव कौन बनाता है? या ये पीएचई वाला नहीं के थे हैंड ओवर कर लो, बहुत दिन से किया, पर अभी ये सब कंप्लीट होने के बाद ही हैंड ओवर कराऊँ। गांव में पानी व्यवस्थित नहीं जा रहा है। अभी 4-6 दिन से बंद पड़ा है, यूँ जई भी रही है। अलग है यार, हम क्या करें उसमें ही को। मतलब आपको ये रोज इसी प्रकार की परेशानी झेलना पड़ रही है? इसी प्रकार की परेशानी है। मैं तो रोज साइकिल से 6 डब्बा टांग के साइकिल पे और गांव में से जिसके यहाँ पानी मिलता है उनके यहाँ से पानी भर के लाता हूँ। नल आता है? नहीं आता है। कब से नल कब से लगे हैं? साल भर हो गए नल लगे, साल भर हो गए, पर पानी की समस्या इतनी है कि घर घर पानी चाहिए और मिलता ही नहीं है, इतना पीने का भी नहीं मिल रहा है। बहू बेटियाँ अकेली जाती है, उनको भी परेशानी आती है, इसलिए जो भी काम पंचायत द्वारा ठेकेदार द्वारा हुआ सब टोटल काम नकली है और अधूरा भी पड़ा हुआ है। पाइप भी जाके फूटे हुए हैं। कितने साल हो गए इसको? ये लगभग हो गए 1.5 साल से ऊपर हो गया इसको टंकी बना को भी। आप लोगों ने इसकी कोई कंप्लेंट करी, बताया ऊपर अधिकारी को? कंप्लेन अधिकारी को बताई थी, सरपंच को भी बताया था, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। पीएचई विभाग में भी कॉल किया था। क्षेत्र का प्रसिद्ध छिंद धाम स्थल, जहां हर साल की तरह इस साल भी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर व्यापक रूप से तैयारी की जा रही है। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर में दर्शन करने के लिए लगभग 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु दादा के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। छिंद मंदिर अध्यक्ष कृष्ण कुमार रघुवंशी के द्वारा हनुमान जन्मोत्सव पर महानगरों से भजन गायकों को बुलाया जाता है और इस बार भी प्रसिद्ध भजन गायक हनुमान जन्मोत्सव पर प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम को लेकर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं कराई गई। तो वहीं धर्मशाला में श्रद्धालुओं को रुकने के लिए मंदिर समिति के द्वारा जगह दी गई है। तो वहीं कराहल वनांचल मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर स्थित मां अन्नपूर्णा देवी के दरबार में विगत 5 दिनों से चल रहे मेले का एकादशी के दिन शाम को भक्तों ने नेजे चढ़ाए। हर वर्ष की भांति मेले के समापन के अवसर पर और विधि विधान से भक्तों ने मां अन्नपूर्णा देवी के दरबार में बैंड बाजों के साथ पूजा अर्चना कर नेजे लाए और इस अवसर पर भक्तों का हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा, जहां पूरा मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों से गुंजमाना उठा। यानी कि जयकारों से पूरी तरह से मंदिर परिसर जो है वो गूंज उठा। तो कराहल से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर अन्नपूर्णा देवी मंदिर में ये दरबार लगा, जहां पर भक्त जो है एकादशी के दिन यहां पर बढ़ चढ़ कर श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने माता रानी के दर्शन किए हैं और साथ ही साथ यहां पर पूरी तरह से भक्तों का जन सैलाब जो है यहां पर देखा गया। और इसके साथ ही माता रानी के मंदिर में पूजा करने के दौरान भक्तों ने माता रानी को प्रसाद चढ़ाया यहाँ पर और उनसे आशीर्वाद लिया। बहुचर्चित परिवहन घोटाले में मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा को कोर्ट से जमानत मिलने के विरोध में सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस ने सीतामऊ के महाराणा प्रताप चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर जमकर हंगामा किया।
जिसके गाड़ी से 52 किलो सोना मिलना और करोड़ों की संपत्ति जब्त होना और उसके बाद उसको जमानत मिलना, यह निश्चित ही कहीं न कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें मिली भगत है। मैं मीडिया के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि यदि ईमानदारी से जांच हुई तो निश्चित ही इस कांड में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस कांड में शामिल हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को जमानत मिली तो किस आधार पर जमानत मिली। लोकायुक्त की रिपोर्ट को रोका गया, लोकायुक्त के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बना गया और समय पे चालान पेश नहीं करने दिया। शिवपुरी जिले के गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल में 7 अप्रैल को स्कूल प्रांगण में सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। सुबह प्रार्थना सभा में सभी बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता महत्व बताते हुए बच्चों को जागरूक किया गया। उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य और योगदानों के विषय में भी बताया गया। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि हर साल 7 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ डॉक्टरों या हेल्थ वर्कर्स के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक खास संदेश लेकर आता है। सेहत ही सबसे बड़ी पूंजी है। हमें शिक्षा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो वहीं नगर पालिका निगम सिंगरौली ने स्वच्छता के नाम पर आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप स्थानीय लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर सिंगरौली के विधायक रामनिवास शाह, नगर पालिका निगम और सिंगरौली के अध्यक्ष देवेश पांडे सहित सैकड़ों लोगों ने कुशाभाऊ ठाकरे प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत सेफ्टी टैंकर से मंदिर परिसर की साफ सफाई की। तो वही मामले के बाद मंदिर पुजारी सहित स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और तब जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए पानी टैंकर बुलाकर मंदिर परिसर की पुनः साफ सफाई करवाई। टॉयलेट वाला जो टैंक होता है उससे यहाँ मंदिर का अंदर मूर्ति का सफाई किया गया। हमने मना किया इसको मत कीजिए, तो जबरदस्ती बातचीत कर रहे थे। इसके बाद बोलने के बाद बावजूद फिर फायर ब्रिगेड का गाड़ी लेकर के धोवाया गया है दोबारा। पानी कहीं भी होता है उपयोग, पानी जो जल है, जल से धुलाई होती है तो जल का धुलाई तो कहीं भी उपयोग होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेफ्टी ऐसा नहीं होता है। नगर निगम का टैंकर है और उसके लिए आया हुआ है। आज उसको पार्टी का आज स्थापना दिवस है। हम लोग पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे जी की प्रतिमा उसके समक्ष। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी जिले में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सकल हिंदू समाज के तत्वावधान में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर से शुरू होकर काली माता मंदिर होते हुए नीलगढ़ चौराहा से गुजरी और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए माधव चौक पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए शहरवासी उत्साहित थे। जैसे ही शोभा यात्रा की झांकियां गुजरी, सड़कों के दोनों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवा, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी ने मिलकर पुष्प वर्षा की और जय श्री राम के जयकारे लगाए। पूरे मार्ग में श्रद्धा और भक्ति का माहौल छाया हुआ था और आपको बताते चले कि जगह जगह भंडारे और जलपान की व्यवस्था की गई, जिससे यात्रा में शामिल लोगों को भोजन की सुविधा मिल सके। चैत्र नवरात्रि में चल रहे मां भुवनेश्वरी देवी के मेले और शिव शक्ति महायज्ञ के अंतिम दिन दशमी को हवन पूजन के पश्चात पूर्णाहुति में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मेले में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर भी मां भुवनेश्वरी के दरबार में शामिल हुए और मां का आशीर्वाद लिया। मेला समिति की ओर से विधायक सोनकर को समिति अध्यक्ष देवी सिंह कुशवाहा और भारत सिंह कुशवाहा ने दुपट्टा उठाकर विधायक का स्वागत किया।
विधायक सोनकर ने 11,000 रुपये सहयोग से राशि प्रदान की है और इसके साथ ही आयोजन समिति की ओर से नाट्य मंचन के चबूतरे के ऊपर छत की मांग की, जिस पर विधायक ने सहर्ष स्वीकार कर जल्द ही काम करने का आश्वासन दिया है। जगत देवा बाबा की पावन नगरी में माता रानी के स्थापित 764 कलश का धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया, जिसमें जगत देव मंदिर से ही नगर पालिका के बाजू में स्थित विसर्जन कुंड में कलश विसर्जन किया गया, जिससे शहर में जगह लोगों ने माता रानी के जवारे विसर्जन किए हैं और विसर्जन यात्रा का स्वागत किया। तो वहीं विसर्जन स्थल पर फल वितरण किया गया और जगह जगह पर पेयजल वितरण भी किया गया, जिसमें शहर के सभी भक्त शामिल हुए। नवरात्रि पर्व के दौरान महाअष्टमी पर्व पर निरंजनी अखाड़े द्वारा नगर पूजा और रामनवमी के पर भंडारे और कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है और इसी परंपरा के चलते रविवार को रामनवमी पर बड़नगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़े में कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान रविंद्र पुरी जी महाराज ने कन्या पूजन किया। पूजन के बाद उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इससे गरीब मुस्लिम भाइयों को फायदा होगा। उन्होंने सपा नेता अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों को मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए वे वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। हमारी परंपरा है, अष्टमी के अगले दिन जब नवमी होती है, नवमी के दिन निरंजनी अखाड़े में भंडारा किया जाता है और आज हमने कन्या पूजन किया है। देखिए, आपने देखा होगा जो हमारा डोनेशन जो होता है, आपने देखा होगा हमारे हिंदू में परंपरा है जो डोनेशन बोर्ड जैसे डोनेट किया जाता है। हमने कभी भी, जैसे हमें भी कोई डोनेट करता है, उसके लिए भंडारा करते हैं, आयोजन करते हैं, लेकिन जो वक्फ बोर्ड है बहुत अच्छा हुआ, उसमें अमेंडमेंट हुआ था। लेकिन सरकार का प्रयास था, संतों का प्रयास था, अगर ये वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाता बहुत अच्छा था, परंतु कहीं कारणों के कारण ये समाप्त नहीं हो पाया। इसमें अमेंडमेंट किया गया है और इसके लिए जितने भी हमारे मुसलमान भाई है सबको इससे फायदा हो जाएगा। लेकिन तो छोटे मोटे मजार, छोटे मोटी जागीरें जितनी भी है सब बड़े बड़े लोगों के पास है। छोटा बेचारा जो मुसलमान है उसे उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। अखिलेश यादव को भी वोट, देखिए अखिलेश जी की उनकी बड़ी जो है उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मुसलमानों के नेता बनना चाहते थे लेकिन वो मुसलमानों के नेता नहीं बन पाए। और अखिलेश जी को मैं क्या कहूँ, उनके लिए कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने जब भी हमारा कोई भी हमारे हिंदुओं का पर्व होता है, कोई त्योहार होता है, वो हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं। वो सोचते मुसलमान हित में काम करेंगे, मुसलमानों के वोट हमें मिलेंगे। रामनवमी पर्व को लेकर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बेटमा में संस्था निर्भया के बैनर तले सनातनी विधायक मनोज पटेल की अगुवाई में नगर में भव्य भगवा राम रथ यात्रा निकाली गई। राम रथ यात्रा में विधायक मनोज पटेल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। राम रथ यात्रा में भगवान श्री राम का रथ श्रद्धालुओं के द्वारा हाथों में खींचा जा रहा था और साथ ही रथ यात्रा में राम जी की आकर्षक झांकी, नासिक के ढोल, उज्जैन की भस्म रमैया मंडली, शिप्रा आरती, ढोल ताशे और आदिवासी नृत्य मंडली मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा। नगर में रामनवमी के शुभ अवसर पर हमारे विधायक मनोज जी पटेल के नेतृत्व में राम रथ यात्रा का आयोजन खूब धूमधाम से बना और ये हिंदू यात्रा आज हमने पहले सुंदरकांड से शुरुआत करी कि देपालपुर हमने सुंदरकांड 11,000 जोड़े का सुंदरकांड का आयोजन हमने धूमधाम से बनाया। उसके बाद में आज हमारा चौथा वर्ष बेटमा में जो राम रथ यात्रा का है खूब धूमधाम से हमने आज हिंदू एक जागने वाला हिंदू आज जाग गया है और हिंदू अब कहीं भी हमारा डरने वाला नहीं है। सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। जिस तरह से कानून व्यवस्था का पालन करते हुए जो निकल रहा है, तो मुझे आशा है कि ये जुलूस इसी तरह से यानी आगे बढ़ता रहेगा। नगरवासियों को मेरा संदेश यही है कि पर्व हमारे यानी ऐतिहासिक परंपराओं के अंतर्गत मनाए जाते हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से
अपनी परंपराओं का पालन करते हुए यह पर्व मनाएं और कानून व्यवस्था की स्थितियों का पालन करें। बेटमा में होता है, पहले यहाँ पे के लोग रहते थे, पर इस बार गांधीनगर, गौतमपुरा, देपालपुर, हाथोद सभी जगह से लोग पधारे हैं। उन सभी लोगों को पहले तो दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बाकी युवाओं के लिए एक संदेश है। अटल जी ने एक बात बोली थी, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो यह बात सभी युवाओं को समझने की जरूरत है। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन सभी युवा, अभी तो कुछ युवा धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं हिंदुओं, बाकी जिस दिन ये समझ जाएंगे तो सभी युवा जुड़ जाएंगे। राम रथ यात्रा पर सभी भक्तों को, राम भक्तों को आने के लिए, राम रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह अभूतपूर्व रथ यात्रा जो आज बेटमा में निकाली, बेटमा नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग, देपालपुर, गौतमपुरा, हाथोद, बांगड़दा, सभी क्षेत्र के लोगों ने आकर के इस यात्रा को सफल बनाया। इससे ये लगता है कि हिंदू जाग रहा है, और हिंदू जाग रहा है मतलब अब कुछ भी कर सकता है, अब कहीं नहीं डरेगा। अब जो सनातन के लिए अच्छा होगा वो करेगा। बहुत जोश के साथ, आज धूमधाम के साथ इस रथ यात्रा का आनंद लिया, नाचते गाते। बहुत सारी माता बहनें थी आज, तो उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, सारी मातृशक्ति को भी, कि उन्होंने भी नाचते गाते इस यात्रा का आनंद लिया और भगवान के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित की। राम रथ यात्रा का चौथा वर्ष है और चौथे वर्ष में राम रथ यात्रा सभी देपालपुर विधानसभा के और सभी ग्रामीण जनों, बेटमा नगर के और सभी आसपास से पधारे हैं। और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सभी लोगों ने इस रथ यात्रा को सफल बनाया। इसमें मैं सभी पत्रकार बंधु, प्रशासनिक बंधु, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, सभी हिंदू समाज के, बेटमा नगर के और आसपास के सभी समाज जनों का और मातृशक्ति का संस्था निर्वाही की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। रामनवमी की शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से हिंदू समाज के सभी वर्गों के सहयोग से निकाली गई, जिसमें गहोई समाज और स्वर्णकार समाज, जैन समाज और सिख समाज आदि संगठनों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शोभा यात्रा में लगभग 25 रथों में तरह तरह की झांकियां दिखाई दी गई। जगह जगह हिंदू संगठनों ने उनके लिए खाने और पीने के काउंटर लगाकर शोभा यात्रा को और भव्य बनाया गया। शोभा यात्रा गोल बाजार रामलीला मैदान से शुरू होकर कटनी नदी के गाटर घाट स्थित राम मंदिर पर समाप्त हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम के अवतरण दिवस रामनवमी के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड महितपुर के तत्वावधान में निकली भव्य भगवा वाहन रैली से पूरा नगर भगवामय हो गया। रामनवमी के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद दल के द्वारा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं और बंधुओं ने भगवा ध्वज को हाथों में लेकर भक्ति भावपूर्ण माहौल में नगर के विभिन्न मार्गों से निकली भगवा वाहन यात्रा। ऐतिहासिक वाहन यात्रा के दृश्यों को देखकर नगर प्रफुल्लित हुआ और सभी ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के इस कार्यक्रम को सराहा। पूरे भारत में नव दुर्गा का नवोत्सव कार्यक्रम चल रहा है और भव्य स्वागत रखा गया है हमारा हिंदू उत्सव समिति की ओर से। बजरंग दल द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरी समिति उनके सदस्य के द्वारा आज बस स्टेशन पर विजय स्तंभ चौक पर उनका स्वागत रखा गया है और अभिनंदन है उनका। परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला नगर परिषद न्यूटन में रामनवमी जन्मोत्सव की विशाल रैली का आयोजन न्यूटन नंबर 13 गणित मंदिर से किया गया। मार्ग में इस विशाल रैली का मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने फूलों से भव्य स्वागत किया, तो वहीं भक्तजनों को प्रसाद और शरबत और पानी के साथ रैली में शामिल होने वाले भक्तों का फूलों से स्वागत किया गया। गरीब नवाज कमेटी के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पानी और चने का वितरण किया गया और साथ ही साथ में ये जो प्रोग्राम है ये विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। ये हमेशा से एकता और भाईचारे का प्रतीक रहा है। न्यूटन जो है शहर है हमारा, ये हमेशा एकता और भाईचारे का प्रतीक रहा है। ऐसे ही हमारे हिंदू भाई हमारे प्रोग्रामों में और हम हमारे हिंदू भाइयों के प्रोग्रामों में मिलजुल करके एक साथ होकर के हर एक प्रोग्राम को मिलजुल करके करते हैं। राम जन्म
जन्मोत्सव के दिन हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल कायम हुई है कि हमारी न्यूटन चिखली में हर साल हिंदू मुस्लिम एकता के अंतर्गत ये पर्व मनाया जाता है और सभी हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने मिलकर आज राम जन्मोत्सव का हर्षोल्लासपूर्वक और स्वागतपूर्वक के त्योहार। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।